हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डू वाइल लूप और उसी के साथ सॉल्व करेंगे कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में पढ़ा, तो आज हम देखेंगे डू वाइल लूप। तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि डू वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा होता है। तो इसके सिंटैक्स में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा डू कीवर्ड, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे डू वाइल लूप की बॉडी का कोड, और उसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल कीवर्ड, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे। हम इसी के साथ साथ वाइल लूप का सिंटैक्स भी देख लेते हैं, और उसके बाद हम डू वाइल लूप और वाइल लूप के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो वाइल लूप के सिंटैक्स में सबसे पहले आप लिखते हो वाइल कीवर्ड, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, और नीचे हमारा आ जाएगा वाइल लूप की बॉडी का कोड। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में बेसिकली एक छोटा सा ही डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले अभी हम डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो इसके फ्लो चार्ट में बेसिकली मान लो कि फ्लो कंट्रोल फ्लो हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा और नीचे डू कीवर्ड को हिट करेगा। तो डायरेक्ट जो हमारा कंट्रोल फ्लो है वो डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद बॉडी में कंट्रोल जाने के बाद उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कंडीशन या तो ट्रू होएगी या तो कंडीशन फॉल्स होएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से डू वाइल लूप की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल फ्लो डू वाइल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मतलब कि फर्स्ट केस में जो हमारा डू वाइल लूप होता है वो कंडीशन को चेक नहीं करता है और डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर लिखी गई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन वाइल लूप के केस में ऐसा नहीं होता है। तो वाइल लूप के फ्लो चार्ट में हम सबसे पहले चेक करते हैं कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन की दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होएगा, जैसा कि आप इसके फ्लो चार्ट में भी देख सकते हो। फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन दोबारा से ट्रू है तो दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन किसी केस में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा कंट्रोल फ्लो है वो डायरेक्ट डू वाइल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली वाइल लूप और डू वाइल लूप के बीच में यही डिफरेंस है कि वाइल लूप के केस में कंडीशन चेक होगी देन कोड एग्जीक्यूट होएगा, बट डू वाइल लूप के केस में एक बार तो कोड एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, देन कंडीशन चेक होएगी। अगर कंडीशन दोबारा से ट्रू है तो लूप दोबारा से चलेगा, अदरवाइज लूप टर्मिनेट कर जाएगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि हमने बनाया यहाँ पर मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा डू कीवर्ड, और डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर हम लिख देते हैं प्रिंटफ आई एम इन डू लूप बॉडी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे हम वाइल कीवर्ड के अंदर लिख देंगे 1 इज ग्रेटर देन 2। तो आपको पता ही है यह कंडीशन फॉल्स है। तो आप इसका आउटपुट इमेजिन कीजिए, और मैं उसी के साथ साथ आपको वाइल लूप का भी एग्जांपल बता देता हूँ कि वाइल लूप में कंट्रोल फ्लो कैसे चलता है। तो हम लिखेंगे वाइल 1 इज ग्रेटर देन 2, और उसके अंदर बॉडी के अंदर लिख देंगे प्रिंटफ, और हम यहाँ पर कुछ लाइन्स लिख देंगे और नीचे मेन फंक्शन को बंद कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा कंट्रोल फ्लो यहाँ आएगा और उसके बाद बॉडी के अंदर चला जाएगा और ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि
डू वाइल लूप की बॉडी का कोड मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद नीचे कंडीशन चेक होगी 1 इज़ ग्रेटर देन 2। तो यह कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कंट्रोल फ्लो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। लेकिन वाइल लूप के केस में सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 1 इज़ ग्रेटर देन 2। तो यह कंडीशन फॉल्स है तो हमारे आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होएगा। आई होप अभी आपको डू वाइल लूप और वाइल लूप के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और उसके बाद हम देखेंगे जंप्स इन लूप्स। तो जंप्स इन लूप्स में बेसिकली दो प्रकार की स्टेटमेंट्स हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का हम जनरली यूज करते हैं टू टेक द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। मतलब हम लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमने एक फॉर लूप बनाई है और इसमें हम काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे 1 से और काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 10 और हम इसमें इंक्रीमेंट करते जाते हैं और यहाँ पर कंडीशन के अंदर लिखेंगे इफ़ आई इक्वल टू 1 तो इक्वल टू 1 सॉरी इक्वल टू 4 कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम ब्रेक कीवर्ड। अदरवाइज हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवाते जाते हैं। तो हम यहाँ प्रिंट है फंक्शन के अंदर लिख देंगे %d और यहाँ पर लिख देंगे आई और फॉर लूप को बंद कर देंगे। तो आप इसका आउटपुट इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट अभी बताता हूँ। तो जैसे कि आई की वैल्यू 1 तो कंडीशन चेक होगी 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। हाँ भाई कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो कंट्रोल फ्लो है फॉर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 1 इक्वल टू 4 तो कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक की वर्ड हिट नहीं होएगा तो डायरेक्ट प्रिंट एफ फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 1, सिमिलरली प्रिंट हो जाएगा 2, सिमिलरली प्रिंट हो जाएगा 3। अब जैसे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 4 इक्वल टू 4। हाँ भाई कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक कीवर्ड हिट होएगा। जैसे ब्रेक कीवर्ड हिट होएगा तो हमारा कंट्रोल फ्लो डायरेक्ट फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट रहेगा 1 2 3। और तो आई होप अभी आपको ब्रेक स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम अभी देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का बेसिकली यूज किया जाता है टू टेक कंट्रोल टू द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। मान लो कि यहाँ पर हमारे ब्रेक कीवर्ड के प्लेस में कंटिन्यू होता तो सबसे पहले 1 2 3 सिमिलरली प्रिंट हो जाने थे। उसके बाद आई की वैल्यू होती 4 तो कंडीशन चेक होगी 4 इक्वल टू 4 तो हमारा यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ चला जाता। तो फिर उसके बाद आई की वैल्यू हो जाती 5 फिर मतलब 4 प्रिंट नहीं होएगा फिर वैल्यू हो जाएगी आई की 5 तो कंडीशन चेक होगी 5 इक्वल टू 4। हाँ कंडीशन फॉल्स है तो कंटिन्यू कीवर्ड हिट नहीं होगा तो यहाँ पर प्रिंट होएगा 5 6 आगे 10 तक प्रिंट हो जाएगा। आई होप अभी आपको ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अभी हम सॉल्व करेंगे कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम जिसमें हम लूप का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे और कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम में हम सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 3 फैक्टोरियल। तो इसका सॉल्व करने का तरीका होता है हम पहले लिखेंगे 3 फिर उससे एक माइनस कर देंगे 2 फिर 2 से एक माइनस करेंगे 1 और हम 1 तक जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो अगर हम इसको जर्नल वे में लिखें जैसे कि n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे ऐसे करते टिल 1 तक चला जाएगा। तो अभी हम इसका लॉजिक देख लेते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का लॉजिक हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे
इंट एन जिसमें यूज़र नंबर एंटर करेगा, और एक नंबर बनाते हैं हम आई जो कि लूप काउंटर के लिए बनाया हमने, और उसके बाद हमने बनाया एक फैक्ट नाम का वेरिएबल, और इसको इनिशियलाइज किया हमने 1 से, जिसमें हम फैक्टोरियल स्टोर करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि फैक्ट नाम के वेरिएबल को हमने 1 से इनिशियलाइज क्यों किया। तो हम यहाँ पर पहले प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हुए स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे एंटर द नंबर। तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लिख देंगे एंटर द नंबर। तो नंबर्स को यूजर से एंटर लेने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्कैनफ फंक्शन का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे %d, और उसके बाद लिख देंगे हम एड्रेस ऑफ एन नाम के वेरिएबल में आएगा ना, तो हम यहाँ लिख देंगे एड्रेस ऑफ एन। और उसके बाद अभी हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, क्योंकि एन की मैक्सिमम आई की वैल्यू मैक्स एन तक जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1, तो मैक्सिमम वैल्यू एन है, तो हमारा लूप काउंटर लेस देन इक्वल टू एन होएगा, और उसके बाद हम आई में इंक्रीमेंट कर देंगे, और नीचे हम लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, और अभी फोर लूप को बंद कर देंगे, और नीचे हम प्रिंटफ करवा देंगे फैक्ट, और फैक्ट में हमारा उस नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको इस प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होएगा एंटर द नंबर, तो भाई मान लो कि यूजर ने नंबर एंटर किया 4, तो अभी हम उसको स्कैनफ फंक्शन से इनपुट दे देंगे, और वो एन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर फॉर लूप चलेगी, और आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, मतलब कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, तो फैक्ट में वैल्यू आ जाएगी फैक्ट इक्वल टू फैक्ट की इनिशियल वैल्यू कौन सी थी 1, तो 1 इंटू 1, तो फैक्ट में आ गया 1। फिर उसके बाद दोबारा से कंडीशन चलेगी, तो फिर आई में इंक्रीमेंट होएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू एन, हाँ भाई सही है, तो फैक्ट की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो फैक्ट की वैल्यू अभी हो चुकी है 2। फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से हमारे पास आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2, और उसके बाद दोबारा से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई प्लस प्लस होएगा, तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू कौन सी हो चुकी है 6, और आई की जो नई वाली वैल्यू वो है 4, तो फैक्ट में हमारे पास स्टोर हो जाएगा 24। आई होप अभी आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखेंगे, तो अभी हमने देखा कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो अभी हम देखेंगे प्राइम नंबर का लॉजिक। तो अभी हम देखेंगे प्राइम नंबर का लॉजिक। तो बेसिकली प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं हम, जैसे हमारे पास है 7, तो 7 के हमारे पास क्या फैक्टर रहेंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 7, और क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 1। तो बेसिकली यह तो एक ही बात होगी, लेकिन जैसे कि हमारे पास है नंबर 4, तो 4 को लिख सकते हैं हमारे पास हम 1 इंटू 4, लेकिन 2 इंटू 2, मतलब कि 4 के 1 और खुद के अलावा एक और फैक्टर है, वो है 2, तो हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो आइए अभी हम इसका डायरेक्ट लॉजिक देखते हैं। तो हम यहाँ पर मेन फंक्शन बनाएंगे, और मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे इंट n, और एक i बनाएंगे लूप काउंटर के लिए। तो अभी हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे कि भाई तू एंटर नंबर कर, जिसको तूने चेक करना है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख देंगे हम एंटर अ नंबर, फिर नंबर को यूजर से लेने के लिए हम यूज़ करेंगे फिर से स्कैनफ फंक्शन का। तो स्कैनफ फंक्शन के अंदर लिख देंगे %d और एड्रेस ऑफ
n। फिर हम एक लूप चलाएंगे और लूप की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, क्योंकि जो नंबर है वो 1 से तो डिविजिबल होएगा ही होएगा। तो हम लूप काउंटर की वैल्यू चलाएंगे i इक्वल टू 2 और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, वो खुद से तो नंबर डिविजिबल होएगा ही होएगा, ये तो ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन है। तो हम i की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे i इज लेस देन n, मतलब i इज लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि i इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1, मतलब उससे एक कम तक चेक करेंगे। फिर i में इंक्रीमेंट कर देंगे i प्लस प्लस और फोर लूप की बॉडी के अंदर लिखेंगे इफ n mod i इक्वल टू 0। भाई कोई नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर 0 होएगा। आपको पता है कि ये मॉडुलस ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर देगा। तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पर लिख देंगे नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम लिख देंगे नॉट अ प्राइम नंबर और नीचे हम लगा देंगे ब्रेक कीवर्ड। उसके बाद हम फोर लूप को बंद कर देंगे और नीचे लिखेंगे हम इफ आई इक्वल टू n। तो नीचे हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखेंगे अ प्राइम 1, मतलब कि नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है वो एक प्राइम नंबर है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर i इक्वल टू n क्यों लिखा। तो बेसिकली हमारे पास लूप से बाहर आने के दो तरीके हैं, या तो हम एक ब्रेक कीवर्ड से बाहर आ जाएंगे या तो हमारी लूप पूरी चलेगी और तब हम बाहर आएंगे। अगर हमारी लूप पूरी चलेगी तो लास्ट में i की वैल्यू n हो जाएगी, तभी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे i इक्वल टू n। अगर हमारी लूप पूरी चली है और ब्रेक कीवर्ड से लूप टर्मिनेट नहीं हुई है तो हमारा नंबर प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे अ प्राइम नंबर। तो मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। जैसे कि हमने नंबर एंटर किया बाई 5, तो उसके बाद i की वैल्यू 2 है, तो 2 इज लेस देन 5। हाँ भाई कंडीशन 2 है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आएगा, वो 0 नहीं है। तो फिर से ऊपर जाएगा i की वैल्यू 3, तो 5 डिवाइडेड बाई 3, फिर से रिमाइंडर 2 आएगा, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है। तो ब्रेक कीवर्ड हिट ही नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं है। उसके बाद i की वैल्यू हो चुकी है 4, तो 5 डिवाइडेड बाई 4, फिर से हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। फिर से हमारा ब्रेक कीवर्ड हिट नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। और उसके बाद जैसे i की वैल्यू हो चुकी है 5, तो कंडीशन बनेगी 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन होगी बाई फॉल्स। तो हम आगे डायरेक्ट लूप से बाहर। तो i की फाइनल वैल्यू हो चुकी थी 5, तो यहाँ पर चेक होएगा 5 इक्वल टू 5। हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होएगा अ प्राइम नंबर। आई होप अभी आपको प्राइम नंबर का लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज अभी इसको कोड करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड करूँगा हेडर फाइल और उसके नीचे बनाएंगे हम मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन के अंदर हम बेसिकली तीन वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारे इंट टाइप के होंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम n, जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे फैक्ट, जिसमें फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर होगी और उसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और i जो कि हमारा लूप काउंटर है। अब प्रिंटफ का यूज़ करके हम लिख देंगे एंटर नंबर और स्कैनफ से यूजर से नंबर ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं i को इनिशियलाइज करूँगा 2 से। हम i को 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से करने से हमारा एक आइट्रेशन कम हो जाएगा। और कंडीशन में लिख देंगे i इज लेस देन और इक्वल टू n, और फोर लूप की बॉडी के अंदर लिख देंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय i। इसका कोड तो अभी हमने समझा, तो आप उसको एज इट इज़ यहाँ पर टाइप कर दीजिए। और उसके बाद जैसे हमारा लूप चलेगा तो हमारे फैक्ट नाम के वेरिएबल में उस नंबर का फैक्टोरियल स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन का, और प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे फैक्टोरियल इज़ %d, और यहाँ पर हमें अभी आगे लिखना पड़ेगा फैक्ट और इसको रिटर्न 0। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 4, तो हमारी वैल्यू आएगी 24, दोबारा से रन करके 3, तो वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये तो था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो अभी हम देखेंगे प्राइम नंबर का। तो इसमें सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं इंट n,
और जिसमें नंबर स्टोर करेंगे। आई हमारा लूप काउंटर के लिए। अब प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके हम लिख देंगे एंटर नंबर, और स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करके हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं। अब हम बनाएंगे फॉर लूप, और जिसमें आई को इनिशियलाइज करेंगे 2 से, और आई कंडीशन में आएगा आई लेस देन इक्वल टू 10। अब भी लिखेंगे हम इफ़ आई एन मॉड आई इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाता है तो भाई हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम प्रिंट एफ के अंदर लिख देंगे नॉट अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम लूप से बाहर आना चाहेंगे, तो अभी हम यूज़ कर देंगे ब्रेक कीवर्ड का। अगर भाई अभी हमारा जो लूप है वो ब्रेक कीवर्ड से टर्मिनेट नहीं हुआ, तो फाइनली एन की वैल्यू आई हो जाए, एन इक्वल टू आई हो जाएगा, तो हम प्रिंट एफ का यूज़ करके यहाँ पर लिख देंगे अ प्राइम नंबर, और उसके बाद रिटर्न 0, जो कि हमारे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है। तो आइए अब इसको टर्मिनल में रन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमें दिखा रहा है एंटर नंबर, और जैसे मैं एंटर करूंगा 5 तो बता रहा है प्राइम नंबर, और करूंगा 8 नॉट अ प्राइम नंबर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कीजिए और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जाओ।